इतनी स्पीड से तो कुछ भी भगवान तक नहीं पहुंचता जितना कि प्रार्थना पहुंच जाती है, उसमें बहुत ही असर होता है। स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी कहानियां चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। लाई हूँ आज एक राजा की कहानी। एक राजा थे जो अपने साम्राज्य के बने एक मंदिर में हमेशा जाया करते थे। उनके दिन की शुरुआत उस मंदिर में जाए बिना नहीं हुआ करती थी। वो जाते थे, वहां पे दर्शन करते थे और वहां की सीढ़ियों पे कुछ देर बैठते थे और फिर अपने राजमहल की तरफ चले जाते थे। ऐसा वो हर रोज किया करते थे। एक बार की बात है, वो एक सीढ़ियों पे बैठे हुए थे और उनकी दाई तरफ और बाई तरफ दोनों तरफ भिखारी बैठे हुए थे। दाई तरफ वाला जो भिखारी होता है वो राजा को देखता है और भगवान से कहता है कि भगवान, आपने तो राजा जी को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत हमें भी दे दो। और बाई तरफ वाला भिखारी होता है वो राजा जी से कहता है कि राजा जी, भगवान जी ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत हमें भी दे दो। दोनों की विशेष में कितना फर्क होता है। ऐसा ही नित्य चलता आ रहा होता है, निरंतर चलता आ रहा होता है। तब राजा सोचते हैं कि आज इस भिखारी की बात सुन ही ली जाए, जो बाई तरफ बैठता है और हमेशा मुझसे कहता है कि भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए। और वो सोचते हैं कि आज पूर्णिमा का दिन है, तो क्यों ना पूर्णिमा पे उसकी मदद कर दी जाए। वो अपने राज्य महल में आदेश देते हैं कि तपेला भरकर खीर बनाई जाए और वो खीर मैं उस भिखारी को देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजमहल के जो लोग होते हैं, जो खाना बनाने का काम करते हैं, वो खीर बनाना शुरू कर देते हैं और खीर बनके तैयार हो जाती है, कटोरे में ले ली जाती है। तब राजा जी कहते हैं कि इसके अंदर कुछ सोने के सिक्के भी डाल दिए जाएं, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छी मेहरबानी हो जाएगी और उसका जो गरीबीपन है वो दूर हो जाएगा। तब ऐसा ही किया जाता है। जैसे ही वो खीर का कटोरा उस भिखारी को दिया जाता है, वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ राजा मेरे लिए कर सकते हैं। तब वो खीर पीना शुरू कर देता है। वो आधा ही खत्म कर पाता है कि अब बस उसका पेट भर चुका होता है। और अब वो दाई तरफ जो भिखारी बैठा होता है उससे कहता है कि देख, तुम्हारी तो तुम्हारे भगवान ने सुनी नहीं, लेकिन मेरी बात राजा जी ने जरूर सुन ली और मुझे इतनी स्वादिष्ट खीर का कटोरा दिया है और इतनी सारी खीर खाने को दी है कि अब तो मेरा पेट भी भर चुका है, लेकिन ये खीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तब वो कहता है कि चल, तू भी क्या याद करेगा, ये जो खीर बची है उससे तू भी अपना पेट भर ले। तो वो खीर का कटोरा जो होता है वो दाईं तरफ वाले भिखारी को दे देता है और दाईं तरफ वाला भिखारी उस खीर को पूरा समाप्त कर देता है और उसके नीचे के जो सोने के सिक्के निकले होते हैं उसे भी अपने साथ लेके चला जाता है। अगला दिन होता है। राजा जी हमेशा की तरह मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए और वो कुछ देर सीढ़ियों पर बैठते हैं घर जाने से पहले। तो वो देखते हैं कि दाई तरफ वाला भिखारी तो आज नहीं आया होता है, लेकिन बाई तरफ वाला भिखारी वही रोज की तरह वहां बैठा होता है। तब वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें खीर का कटोरा नहीं मिला? तो वो कहता है नहीं नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी, मैंने उसे पेट भर के खाया, पर मेरे पास खीर बच चुकी थी, इसलिए मैंने वो खीर का कटोरा दाईं तरफ वाले भिखारी को दे दिया। तब राजा जी कहते हैं अच्छा, तो वो हमेशा भगवान से मांगा करता था कि आपने राजा जी को तो दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। लगता है भगवान ने उसकी बात सुन ली है। ये बात बाई तरफ वाले भिखारी को कुछ समझ में नहीं आई। तब राजा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए तुम्हारे खीर के कटोरे में नीचे कुछ सोने के सिक्के डाले थे, जिससे कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पाओ और तुम्हें भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन तुमने वो खीर पूरी खत्म नहीं की और वो कटोरा तुमने दाईं तरफ वाले भिखारी को दे दिया, जिससे कि उसकी किस्मत पलट गई है और भगवान ने उसकी सुन ली। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान आपकी दुआओं को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी इसमें कुछ देर हो जाए। तो आप मन में निराशा मत लीजिएगा।